देखिए, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर हम बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर पाएँ। कभी-कभी कुछ रीज़न्स की वजह से वो एग्ज़ाम हमारा ख़राब हो जाता है, या हमारे उस एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाते हैं, या हम उस एग्ज़ाम को या उस एंट्रेंस को क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हम लोग निराश हो जाते हैं, और निराश होने की वजह से हम अपने दूसरे ऑप्शंस को भी अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं आपको आज बताऊँगा कि जो आपका सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में आपका हुआ है, उस एग्जाम के अलावा आपके लिए क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप उन ऑप्शंस की तरफ जाते हो तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे, और कैसे-कैसे आप उन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग सेमिकॉन। दोस्तों, आज हम आपके सीयूईटी इकोनॉमिक्स पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ है। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो इस एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छी बता रहे हैं कि हमारा अच्छा पेपर हुआ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनको ये डर लग रहा है कि हमारा इस सीयूईटी के थ्रू एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। दोस्तों, सीयूईटी के थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अभी आगे चल के वो यूनिवर्सिटीज अपने जो है फॉर्म्स अलग अलग पब्लिश करेंगे। आप उनके अपनी चॉइस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन गाइज हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग कट ऑफ होगी। तो गाइज अगर आपको ये लगता है कि हमारे मार्क्स उतने नहीं आ पाएंगे जितनी कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, मैं आपका एक बड़ा भाई होने के नाते आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं है। जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी कम आते हैं, और अगर आपके मार्क्स आपकी पसंदीदा पसंदीदा यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को मैच नहीं करते, तो ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में फुल स्टॉप नहीं लगा है। आपकी जिंदगी अभी और है, आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। जब जब आपको ये फील हो ना कि हमारी जिंदगी में फुल स्टॉप लग गया, ध्यान रखना, फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन शुरू होती है। यानी जहां पे आपको लगता है कि अब ये फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब यहाँ के बाद से एक और नई जर्नी स्टार्ट होगी आपकी। हो सकता है सीयूईटी की आप कट ऑफ मैच नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा सीयूईटी के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम से जिनको आप दे सकते हो। अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपका जो सीयूईटी एग्जाम था वो इजी एग्जाम था। ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन जो था टफ था, कुछ पोर्शन इजी था, लेकिन सभी लोगों का एक मिक्स रिएक्शन है। कोई इसको आसान बता रहा है, कोई इसको टफ बता रहा है। तो मैं इस पे अपना कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैंने सारे टॉपिक्स को पढ़ रखा है, मेरे लिए सब कुछ आसान है। ये आप में से कुछ लिमिटेड लोग हैं जो सारा पढ़ के गए थे, उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा कम पढ़ के गए थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो ये जो हमारे पेपर का जो रिव्यू होता है, वो सबका अलग अलग होता है, सबका ओपिनियन अलग अलग रहता है। तो हम किसी का भी ओपिनियन आप पे नहीं थोप सकते। आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना ओपिनियन है कि आपका पेपर कैसा है। लेकिन अभी हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, अभी आपके पास में और भी एग्जाम है, जैसे सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है आईएएसआई, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये और सीयूटी से भी अच्छा एग्जाम है, क्योंकि इसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी खासी आती है, माइक्रो इकोनॉमी भी बहुत अच्छी खासी आती है, स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छी आती है। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, अगर आपको माइक्रो मैथमेटिकल लेवल की पसंद है, तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है। अगर आप अभी भी इसको तैयार करना शुरू करते हैं, तो आप काफी कुछ इसमें अच्छा तैयार कर सकते हैं। आईएसआई का सिलेबस में बस एक बात ध्यान रखना, आपकी इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा आती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा आती है। उसके अलावा अगर आपने सीयूटी की तैयारी बढ़िया करी हुई है, तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है, ये हो गया हमारा एक यूनिवर्सिटी का पेपर। दूसरे दोस्त हमारे पास है जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया। दोस्तों, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जामिया मिलिया इस्लामिया हमारे सीयूटी के अंदर आ चुका है, लेकिन गाइस इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। जामिया अपना अलग से पेपर ले रहा है, और जामिया एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है, टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है। यदि आपका मन है आगे चल के सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, और आप ये सोच रहे हैं कि हमें थ्योरेटिकल वेज में स्टडी करना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो जामिया आपके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसका पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता। अगर आपने सीयूटी को तैयार कर रखा है, अगर आपने सीयूटी का मॉक टेस्ट सीरीज को अच्छे से कर रखा है, ठीक है, चाहे आपने शायद कहीं पर कोचिंग ज्वाइन करा हो या शायद नहीं करा हो, अगर आपने कुछ भी उसकी तैयारी कर रखी है, तो जामिया में आपको जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा।
उसके बाद हमारी एक और यूनिवर्सिटी आती है अशोका यूनिवर्सिटी। दोस्तों अशोका यूनिवर्सिटी अब के टाइम में जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, दोस्तों ये फेमस होती जा रही है, लोगों की चॉइस बनती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी, वो अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी है। ठीक है, और भी टॉप लेवल के जो इकोनॉमिक्स है वो अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फैकल्टी हैं। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे आप टॉप लेवल के इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे, तो दोस्तों ये भी एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ का, जिसको आप एक तरह का अचीवमेंट भी मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी आती है शिव नादर यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, यदि आप सीयूईटी की तरफ नहीं जा पाए तो आप शिव नादर की तरफ भी एडमिशन ले सकते हो। उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत टफ नहीं होता। आप अगर आईएसए को तैयार कर रहे हो तो शिव नादर को भी आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। उसके बाद एक बढ़िया यूनिवर्सिटी आती है आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। दोस्तों ये पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा फेमस हुआ है इकोनॉमिक्स में। इवन ये पहले एमबीए के लिए ज्यादा फेमस था, लेकिन अब ये इकोनॉमिक्स के लिए भी फेमस हो रहा है। और इसमें आप समझ पा रहे होंगे इसकी फुल फॉर्म में फॉरेन ट्रेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो गाइस ये इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यदि आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वीक है तो ध्यान रखना, आपको पॉल क्रुगमैन के चैप्टर नंबर 2 to 6 और 8 तक पढ़ना है, आपका आईआईएफटी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आती है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। दोस्तों साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो द वेरी गुड यूनिवर्सिटी। इवन आपने सार्क या ब्रिक्स का नाम सुना होगा, इनकी ही मिली जुली जो यूनिवर्सिटी उन्होंने मिलकर बनाई है वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई है। इसके अंदर जो एक बैच होता है इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें सारे इंडियंस नहीं होते, कुछ बाहर के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसके पेपर में आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्यादा आता है। यदि आपको पढ़ना है तो आप उसको भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको आफ्टर सीयूईटी एग्जाम क्या क्या और ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।